है वो एग्रोकेमिकल्स का एक ग्लोबल साइज प्लेयर है और कंपनी का नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी यूपीएल। देखिए कंपनी नॉट ओनली इंडिया लेकिन लैटिन अमेरिका, यूरोप एज वेल एज एशिया में अपना प्रोडक्ट्स बेचती है। और जिस प्रकार से कंपनी ने अपना बिजनेस खड़ा किया है, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक इंडियन बेस्ड एमएनसी कंपनी है और जो आज लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में काफी अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। इनफैक्ट जो पहले तिमाही का रिजल्ट आ गया है वो उम्मीद से काफी बेहतर है। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा कम से कम 20% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 17-18% बढ़ा है। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए और भी जगह है। गाइडेंस भी उन्होंने काफी अच्छी दी है, कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफी कम होने की उन्होंने उम्मीद जताई है। तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से साल भर का नजरिया कोई लेता है तो करीबन 890-900 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है और इसके अपने पोर्टफोलियो में जरूर इन्होंने को इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर अविनाश जी की तरफ से उनका पहला स्टॉक यूपीएल 900 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं यूपीएल के स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं और एक साल का नजरिया अगर आप रखकर चलते हैं तो अच्छी तेजी के पूरे यहाँ पर अनुमान है। स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ समय में यहाँ पर स्टॉक में अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली है और इसी के चलते यहाँ पर राय यूपीएल पर बनती हुई। जी, कमिंग बैक टू यू, दूसरा शेयर इस सूची में आपकी तरफ से कौन सा होगा? मानसी, दूसरा शेयर जो है वो ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी पसंद है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्कॉर्पियो एन जो इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है, वहां पे इनको करीबन 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग मिली है। उनका जो दूसरा फ्रंटलाइन प्रोडक्ट है एक्सयूवी 700 महिंद्रा थार, यहाँ पे भी काफी लंबी वेटिंग पीरियड है और कंपनी के नतीजे हर पैमाने पे Q1 में बहुत तगड़े आ गए हैं। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें या रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, सबसे बड़ा ट्रिगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को यह है कि आने वाले दिनों में होपफुली कमोडिटी प्राइसेस की कीमतें अगर गिरती है तो इसका फायदा ऑपरेटिंग मार्जिन में जरूर आएगा। तो हमको लग रहा है कि इस साल महिंद्रा एंड महिंद्रा रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड करेगी और जैसे कि एक कंसोलिडेटेड एंटिटी है कि सारे दूसरे जो बिजनेसेस है जैसे टेक महिंद्रा है, महिंद्रा ऑटो कंपोनेंट्स है, मैं समझता हूं कि सारे बिजनेसेस अभी वेल पोजिशनड है। तो यहां से अगर कोई खरीदता है तो मैं समझता हूं कि 12 से 15 महीने में 1500 का टारगेट पॉसिबल है। ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए क्योंकि ऑटो साइकिल अभी अपटिक पे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा इसको डेफिनेटली कैपिटलाइज करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, ऑटो साइकिल अपटिक पे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम ऑटोमोबाइल स्पेस में काफ़ी हद तक चर्चित भी है, नतीजे काफ़ी दमदार रहे। इनफैक्ट इनकी बुकिंग्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बुकिंग्स काफ़ी अच्छी देखने को मिली। मार्जिन्स फर्दर और ज़्यादा एक्सपैंड होने के अनुमान कंपनी के मैनेजमेंट को नज़र आते हैं। पूरी तरह से हमने रॉ मटीरियल प्राइसेस में जो एक डाउनटिक देखने को मिला है उसका फ़ायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा के कारोबार पर देखा है और आगे भी ये इम्पैक्ट जो है वो बनता हुआ ज़रूर दिख सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्जिन्स हम जरूर देख रहे हैं कुछ हद तक। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो मार्जिन्स भी सुधरे हैं लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस और इन दिनों जो कई सारे इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है उसका एक इम्पैक्ट मार्जिन्स पर जरूर पड़ता दिखता है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा इससे भी अलग है। 1500 के टारगेट से 1 साल के लिए। मानसी, तो तीसरा शेयर है वो कैपिटल गुड्स का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है और कंपनी का नाम है कमिंस लिमिटेड। कमिंस बेसिकली एक सब्सिडरी है कमिंस यूएस की और ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल इंजन्स और गैस इंजन्स बनाता है। कंपनी के नतीजे जो Q1 के आ गए काफी दमदार है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हाइड्रोजन एज वेल एज ग्रीन एनर्जी पे हो चुके हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे भी वो पूरी तरह से तैयार है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी 7-8% होने वाला है। तो इस समय कैपिटल गुड्स की साइकिल काफी अच्छे पोजीशन में है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई साल भर के नजरिए से खरीदता है तो करीबन 1400 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। इनफैक्ट मानसी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट मंत्र है वो ये है कि इक्विटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया से खरीद ले और अगर हम एसआईपी अप्रोच करें तो कम से कम 4-5 साल का टाइम फ्रेम रखिए और इसी से आपका एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन सकता है। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलवेज कंप्लेन करते हैं कि शेयर्स हमको अच्छे प्राइस पे मिलते नहीं है, बट एसआईपी से मुझे लग रहा है कि काफी हद तक ये सोल्यूशन मिल सकता है। तो एसआईपी करते रहिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए और लंबा नजरिया रखिए क्योंकि इक्विटीज एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न